इलेक्शन कमीशन ने आईजी पंजाब की तब्दीली का फैसला मुअत्तल कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन से पहले तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट से जवाब तलब कर दिया। हुकूमत ने मोहम्मद ताहिर की जगह अमजद जावेद सलीमी को आईजी पंजाब तैनात किया था। पाकपतन का जो डीपीओ की ट्रांसफर केस था और जो उनकी ज़ाती मजबूरी, हमें मालूम है इमरान खान साहब की ज़ाती मजबूरी थी, हमें मालूम है कि उनको ट्रांसफ़र क्यों किया गया था। अवाम को जन्नत के वादे करने वाली हुकूमत, जन्नत के झूठ बोलने वाली हुकूमत ने महंगाई के दोज़ख में धकेल दिया है। बताएं अवाम को कि हम लोगों की नाअहली, ना हमारे पास कोई पॉलिसी है, ना हमारे पास कोई विजन है, ना हमारे पास कोई इकोनॉमिक प्लान है, और हम एक नाअहल टीम है, हम एक नाअहल हुकूमती टोला है। आईजी पंजाब को महमूद और रशीद के बेटे की वजह से हटाया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहती हैं हमें मालूम है पाकपतन केस में इमरान खान की क्या मजबूरी है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। अवाम को हकीकत बताएं कि ये सब नुकसान आपकी नाअहली की वजह से हो रहा है। डॉलर की चढ़ाई, रुपए की पसपाई। मुल्क की तारीख में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपये 38 पैसे महंगा। 124 का डॉलर 133 रुपये 64 पैसे तक पहुंच गया। एक ही दिन में 892 अरब रुपए कर्ज बढ़ गया। खबरदार, होशियार, महंगाई का तूफान आने वाला है। बिजली, पेट्रोल, दरामदी अशिया, तामीराती सामान समेत सब चीजों की कीमतें बढ़ने का इम्कान। डॉलर महंगा होने पर सोने की कीमतों को भी पर लग गए। एक ही रोज में सोना 1700 रुपए फी तोला महंगा। 24 कैरात तोला की कीमत 62,000, 22 कैरात 10 ग्राम सोने की कीमत 48,725 रुपए हो गई। विफाकी हुकूमत का IMF से कर्जा लेने का फैसला। वजीर खजाना असद उमर की IMF को दरख्वास्त देने के लिए इंडोनेशिया रवानगी। इमरान खान ने कौम से झूठे वादे किए, अब वादों के बरक्स IMF से कर्ज लेने जा रहे हैं। चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का रद्द अमल। अब 2008 से लेके अब तक इन 10 सालों में यह कर्जा 28,000 अरब रुपए के ऊपर चला गया। सवाल यह है कि ये मुल्क, हमने उसको फाइनेंशियली अपने कदमों पे खड़ा करना। अगर आज हमने ये फैसले ना किए, तमाम इदारे जो हैं वो सिर्फ यही सोचते रहे कि हुकूमत पैसे देगी और आप चलेंगे, तो फिर मुल्क जो है वो नहीं चल सकेगा। IMF के पास नहीं जाना चाहते थे। मईशत चलाने के लिए मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। IMF, चीन, सऊदी अरब, अमारात से पैकेज आने से डॉलर की कीमत गिर जाएगी। जिन्होंने मुल्क लूटा उनसे पैसा निकलवा रहे हैं। इस पर अब शोर उठ रहा है, जितना मर्जी रोलें, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। डॉलर महंगा हो गया, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, सबको होश के नाखून लेने चाहिए। नवाज शरीफ का कहना है कि आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया जाए तो कोई गरीब हो या अमीर नहीं बच सकता। नैब कानून में इस्लाहात होनी चाहिए। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दूसरे रोज भी मुज़ाकरात। गैर मुनाफे बख्श इदारों से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ तलाल चौधरी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तलाल चौधरी क्या बुत शिकन है? किन लोगों को PCO का बुत कह रहे हैं? नवाज शरीफ ने भी अदलिया के खिलाफ बात करने से नहीं रोका। सजा में तौसी के लिए दरख्वास्त क्यों दी गई? जलसे में ऐसी बातें सुनने वाले तमाम अफराद को नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बड़े हैं, माफ कर दें। तलाल चौधरी का कोई जरिया आमदन नहीं, वकालत भी नहीं कर सकते। कामरान मुर्तजा की इस्तदा, थप्पड़ मार कर मुआफी मांगने से फर्क नहीं पड़ता।
ये पहले कौन सी वकालत करते रहे, उनका पेशा ही सियासत है। पहले काफ लीग के पीछे खड़े रहे, अब नून लीग के साथ हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ को एक और केस में नोटिस। पाकपतन में महकमा औकाफ की जमीन पर दुकानों की तामीर की इजाजत किस कानून के तहत दी गई? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क भर में 8000 अफराद को भी नोटिस जारी करने का हुक्म। वफाकी शरई अदालत में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। साबिक सदर के नए वकील बैरिस्टर सलमान पेश। परवेज मुशर्रफ ने वापसी की यकीन दहानी कराई थी। मुतबादिल जरिए से बयान नहीं रिकॉर्ड कराना चाहते तो पीर तक आगाह कर दें। जस्टिस यावर अली के रिमार्क्स। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। ट्रायल की मुद्दत में तौसी के लिए एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का सुप्रीम कोर्ट को खत। सुप्रीम कोर्ट 5 बार पहले भी ट्रायल की मुद्दत में तौसी कर चुकी है। अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान और अमरीका के मुज़ाकरात। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मुस्तक़बिल में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान अफगान तनाज़े के सियासी हल के लिए किरदार अदा करता रहेगा। इंटरनेट वोटिंग वेबसाइट हैक हो सकती है। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि भारतीय, रूसी, इजरायली हैकर्स वेबसाइट हैक कर सकते हैं। नादरा ने वेबसाइट महफूज करना शुरू कर दी। इस्लामाबाद में CDA का F8 मरकज में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। गैर कानूनी चारदीवारी मुख्तलिफ दफातर के जंगले तोड़ दिए गए। ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। लाहौर सेशन कोर्ट में पेशी पर आए फरीकैन लड़ पड़े। मुद्दई और मुल्जिमों ने एक दूसरे की खूब दुर्गत बनाई। मुल्तान में साबिक सदर हाई कोर्ट बार शेर जमान कुरैशी पर 35 अफराद का हमला। शबीर जमान पेशी पर अदालत जा रहे थे। बरतानिया में एशियन कम्युनिटी का पसंदीदा चैनल UK 44 2 बरस का हो गया। दूसरी सालगिरह पर बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, केक काटे गए। सियासी और समाजी शख्सियात की चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सरजमीन सिंध के राश्ती खानदान की अहम रूहानी शख्सियत पीर इनामुल्लाह राश्ती और रईस नज़ीर अहमद के एजाज में शफात अमीनी का ब्रेडफोर्ड में इस्तकबालिया। सियासी रहनुमाओं की भी इस्तकबालिये में शिरकत। डाक का निज़ाम अवाम को खतूत के जरिए आपस में मिलाने का जरिया। मोबाइल फोन और इंटरनेट के दौर में महकमा डाक की अफादियत बरकरार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाक का दिन मनाया जा रहा है। हैदराबाद की 28 साला शाइस्ता खवातीन के लिए मिसाल बन गई। वालिद के इंतकाल के बाद शाइस्ता घर की कफील बन गई। शाइस्ता बाहर के तमाम काम खुद मोटरसाइकिल चलाकर अंजाम देती हैं।